ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं आपको भगवान शिव और उनके एक भक्त की अनोखी और सच्ची सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये उस अहंकार को तोड़ती है जो कभी-कभी भक्ति के नाम पर हमारे भीतर बस जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उम्र भले ही ढल चुकी थी, मगर जुबान पर हर वक्त भोलेनाथ भोलेनाथ का नाम चलता रहता था। सुबह उठते ही भगवान शिव की आरती, दिन में जप और रात को शिव नाम का स्मरण। उनकी पूरी जिंदगी भोलेनाथ की भक्ति में डूबी हुई थी। लेकिन दोस्तों, वो बूढ़ी अम्मा एक बात में बहुत कंजूस थी, दान पुण्य में। न किसी को रोटी देती, न किसी को कपड़ा देती, न किसी को कोई मदद देती, न जानवरों की मदद देती, न कभी जानवरों को कुछ खिलाती। जब मोहल्ले वाले या पड़ोसी कहते, अम्मा थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर लिया करो, गरीब को खाना खिला दो, तो वो गर्व से कहती, मैं इतनी बड़ी शिव भक्त हूँ, भगवान शिव तो मेरे नाम से भी प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे तो ऐसे ही शिवलोक मिलेगा। मुझे दान पुण्य की करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो ये बात नहीं जानती थी कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है और बिना सेवा के भक्ति अधूरी मानी जाती है। एक दिन कैलाश पर बैठे बैठे भगवान शिव ने यह सब देखा और सोचा, यह मेरी भक्त है, लेकिन इसे अब भी सीखने की जरूरत है। अगर मैं इसे समझाऊंगा नहीं तो बाकी भक्तों को क्या संदेश जाएगा। तो क्या करते, भोलेनाथ ने एक भिखारी का रूप लिया। साधारण से कपड़े पहने, कमजोर शरीर, हाथ में झोली और आंखों में भूख की पीड़ा लेकर वो सीधे उस अम्मा के दरवाजे पर पहुंचे। माई, कुछ खाने को मिल जाए, कई दिनों से भूखा हूं। बूढ़ी अम्मा बाहर आई, उन्हें ऊपर नीचे देखा और बोली, अभी घर का बहुत सारा काम पड़ा है बाबा, बाद में आना, और झटपट अंदर चली गई। भगवान शिव मुस्कुराए और चुपचाप लौट गए। कुछ देर बाद वो फिर आए, फिर वही जवाब मिला। रात को भी आए तो अम्मा बोली, कुछ भी नहीं बचा खाने को, तुम फिर से कल आ जाना। पर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। अगली सुबह फिर शिव जी भिखारी बनकर दरवाजे पर पहुंचे और बोले, माई बहुत भूखा हूं, भगवान तुम्हारा भला करेंगे, बस 2 निवाले दे दो। इस बार अम्मा का पारा चढ़ गया। वो बोली, तुम जैसे बहुत आते हैं दिन बर दिन भीख मांगने, जाओ यहां से, और दरवाजा बंद कर लिया। भगवान शिव को अब समझ में आ गया था कि इस अम्मा के अंदर घमंड घर कर गया है। वो चुपचाप लौट आए। कुछ दिनों बाद अम्मा की मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा निकली तो यमदूत लेने आ पहुंचे। अम्मा डर गई और बोली, अरे मैं तो शिव भक्त हूं, मुझे शिवलोक ले चलो। यमदूतों ने शांत स्वर में कहा, अम्मा सिर्फ नाम जपने से शिवलोक नहीं मिलता, अच्छे कर्म, सेवा, दया और दान की भी जरूरत होती है। अम्मा जो हैं रोने लगती हैं और हाथ जोड़कर विनती करने लगती हैं, कम से कम एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो। यमदूत उन्हें लेकर शिवलोक गए। वहां भोलेनाथ सिंहासन पर विराजमान थे। अम्मा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपकी भक्ति की, फिर भी शिवलोक क्यों नहीं मिला मुझे। भोलेनाथ ने बहुत प्यार से कहा, बेटी, भक्ति तब पूरी मानी जाती है जब उसमें सेवा और त्याग हो। मैं खुद
कई बार तेरे दरवाजे पर भिखारी बनकर गया, लेकिन तूने एक निवाला भी नहीं दिया। भक्ति में अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए, और अन्नदान वो सबसे बड़ा पुण्य है। अम्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ। हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, अब से मैं कर्म की पूजा करूंगी। इस बार सिर्फ नाम नहीं लूंगी। शिव जी मुस्कुराए और बोले, जा, तुझे 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। जितना पुण्य कर सकती है कर ले। अगले ही पल अम्मा फिर से अपने पुराने शरीर में लौट आईं। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। हर सुबह अच्छा भोजन बनाती और जो भी भिखारी आता उसे प्रेम से खिलाती। मंदिरों में दान पुण्य करती, जरूरतमंदों की मदद करती, जानवरों की मदद करती, पेड़ पौधों को पानी देती, पेड़ पौधों की भी सेवा करती। उसने अपने सारे बर्तन, गहने, अनाज सब कुछ दान कर दिया। सिर्फ 1 हफ्ते में उसने वो कर दिखाया जो शायद लोग जीवन भर नहीं कर पाते। 7वें दिन जब उनकी आत्मा फिर से निकली, तो इस बार भगवान शिव स्वयं उन्हें लेने आए और बोले, अब तू सच्ची भक्त बन गई। चल, अब तो शिवलोक की अधिकारी है। भक्तों, सच्ची भक्ति सिर्फ नाम जप में नहीं है, सेवा और दया के भाव में होती है। अन्नदान, दया, विनम्रता, यही है उस दरबार के सच्चे पासपोर्ट। याद रहे भक्तों, भक्ति तभी सफल होती है जब उसमें प्रेम हो, दया भाव हो, सेवा हो, ना कि घमंड और अहंकार हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव भक्तों।